Morning students, myself Rajan and today here I am teaching you the accounts subject. अकाउंट सब्जेक्ट में 11th क्लास की अकाउंटेंसी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 4 जीएसटी जिसका लेक्चर नंबर है 2। सो गाइस, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बेसिकली जीएसटी का फुल फॉर्म बताया था। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और साथ ही साथ मैंने आपको जीएसटी की बेसिकली एक मीनिंग बताया था कि जीएसटी का मतलब क्या होता है। ये वो टैक्स होता है जो चार्ज किया जाता है, जो लेवी किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज पर। सो आफ्टर दैट पर्टिकुलर मीनिंग एंड द टॉपिक मैंने आपको बताया था कि जीएसटी के 3 टाइप्स होते हैं, 3 तरह के टैक्सेस होते हैं जीएसटी में। पहला टैक्स होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहला टैक्स होता है सीजीएसटी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और तीसरा होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंटीग्रेटेड का मतलब है इन दोनों का टोटल। सो आज हम बेसिकली हमने आपको बताया था कि अगर सेम स्टेट हो तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है। सेम स्टेट हो, सेम स्टेट में अगर आप ट्रेडिंग करते हो, श्योर जी, सेम स्टेट में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। अगर अनदर स्टेट में ट्रेडिंग करते हो, अनदर स्टेट में ट्रेडिंग करते हो तो आपका लगेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर आपने हमें बताया कि अगर अनदर स्टेट में ट्रेडिंग करते हैं तो आईजीएसटी लगता है, सेम स्टेट में ट्रेडिंग करते हैं तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी चार्ज होकर चलता है। आज हम आपको बेसिकली कुछ और बातें बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे इनकी कैलकुलेशंस के बारे में। अगर सीजीएसटी 5% है, अगर सीजीएसटी 5% है, श्योर जी, और एसजीएसटी भी 5% है, एसजीएसटी भी 5% है। अगर एसजीएसटी 5% है और जो सीजीएसटी है वो भी 5% है तो आईजीएसटी कितना होगा? अगर उसी गुड्स को मैं अनदर स्टेट में जाकर बेचूं तो मेरा आईजीएसटी कितना होगा? अगर उसी एसेट को, उसी गुड्स को अगर मैं अनदर स्टेट से खरीदता हूं, किसी दूसरी स्टेट से खरीदता हूं, या किसी दूसरी स्टेट में जाकर अपनी एसेट या गुड्स को बेचता हूं तो मुझे आईजीएसटी कितना पे करना पड़ेगा? अगर सीजीएसटी 5% है और एसजीएसटी 5% है तो आपका आंसर आएगा सर आईजीएसटी हो जाता है 10%। आईजीएसटी हो जाता है 10%। सो आपने बेसिकली ये बात सीखी कि अगर मैं सीजीएसटी को प्लस कर देता हूं एसजीएसटी के साथ तो आपका आंसर निकलता है आईजीएसटी। अगर सीजीएसटी 5% है और उसे मैं प्लस कर देता हूं एसजीएसटी 5% में तो आपके पास निकलता है आईजीएसटी 10%। आपके पास निकलता है आईजीएसटी 10%। सो बेसिकली ये तो आपने देखा कि अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो सम होता है वो आईजीएसटी ही होकर चलता है। चलिए नेक्स्ट, अगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिए।
सो नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है, हम ये पढ़ेंगे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी किन किन पर चार्ज होकर चलता है और किन किन पर चार्ज नहीं होकर चलता। श्योर जी, आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी कहां कहां लगकर चलता है। देखिए, तो जीएसटी किस पर लगता है? जीएसटी किस पर लगता है? तो आइए बात करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं। सबसे पहले लगता है अगर हम परचेज कर रहे हैं एसेट को, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप एसेट को परचेज कर रहे हो तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप गुड्स को परचेज कर रहे हो तब भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप एसेट को सेल कर रहे हो तब भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हो तब भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। एसेट को परचेज कर रहे हो तब भी जीएसटी पे करना है, एसेट को सेल कर रहे हो तब भी जीएसटी पे करना है, गुड्स को परचेज कर रहे हो, गुड्स को सेल कर रहे हो तब भी जीएसटी पे करना है। अगर आप कोई एक्सपेंसेस क्रिएट कर रहे हो, अगर आप कोई एक्सपेंसेस क्रिएट कर रहे हो और वो एक्सपेंसेस है रेगुलर एक्सपेंसेस, रेगुलर हो या इररेगुलर हो, जो भी खर्चे हो, अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो तो उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस पे कर रहे हो तो उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप कोई लॉस हुआ है बिजनेस में, लॉस ऑफ बिजनेस है, लॉस ऑफ बिजनेस है। सर लॉस ऑफ बिजनेस क्या होता है? ब्रैकेट में लिखता हूं, लॉस बाय फायर है, आग लगने की वजह से कोई नुकसान होता है आपके गुड्स का, आग लगने की वजह से कोई नुकसान होता है आपके गुड्स का। तो इसे मैं ब्रीफली फिगर में अगर लिखना चाहूं तो मैं इसे ब्रीफली फिगर में लिखना चाहूं तो मैं इसे लिखूंगा लॉस ऑफ बिजनेस। श्योर जी, दैट मीन्स टू से गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। श्योर जी, कोमा दूसरा होगा गुड्स लॉस बाय फायर। तीसरा गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, अगर आप कोई गुड्स चैरिटी में दे रहे हो तो वो भी क्या होगा, आपका लॉस ही माना जाता है। और चौथा है गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, तो वो भी आपका लॉस ही बनता है। श्योर जी, वो भी आपका लॉस ही बनकर चलता है। सो ये चार तरह के लॉस होते हैं। अगर आपके गुड्स चोरी की वजह से नुकसान में आए हैं, नुकसान हो गया, आपके गुड्स चोरी हो गए हैं और आपको लॉस हो गया है, तो वो उस पर भी जीएसटी चार्ज होता है। अगर गुड्स लॉस बाय फायर है तो उस पर भी जीएसटी चार्ज होता है। श्योर जी, उस समय भी जीएसटी की कैलकुलेशन की जाती है। अगर गुड्स चैरिटी में दिए गए हैं उस समय भी जीएसटी की कैलकुलेशन की जाएगी। अगर गुड्स फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उस समय भी जीएसटी की कैलकुलेशन की जाएगी। श्योर जी। 7th पॉइंट आता है आपका, अगर आप इनकम रिसीव करते हो। 7th पॉइंट आता है अगर आप इनकम रिसीव करते हो, अगर आप कोई इनकम रिसीव करते हो। श्योर जी। 8th पॉइंट आता है आपका
एक्सपेंसेस हो गया, लॉसेस हो गया, दैट्स इट। ये वो पॉइंट है जहां पर आपको जीएसटी पे करके चलना। श्योर, ये वो पॉइंट है जहां पर आपको जीएसटी पे करके चलना है। तो सर जीएसटी किस पर लगता है? परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस को पे करना, चाहे वो रेगुलर है चाहे वो इररेगुलर है, लॉस ऑफ बिजनेस है, चाहे वो गुड्स लॉस बाय थेफ्ट है, गुड्स लॉस बाय फायर है, गुड्स लॉस बाय चैरिटी है या फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर कैश होता है मेरा चोरी तो उस पर कभी जीएसटी नहीं लगता। अगर मेरे कैश को आग लगने की वजह से मेरा कैश में नुकसान हुआ है, आग लगने की वजह से, फायर की वजह से मेरे कैश का नुकसान हुआ है, उस पर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता। कैश मैंने चैरिटी में दिया है, उस पर भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता। अगर कैश मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है चैरिटी में तो उस पर भी जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता। क्योंकि कैश पर क्यों नहीं कैलकुलेट होता? क्योंकि ये जीएसटी सिर्फ गुड्स पर लगता है, कैश पर नहीं लगता, या सर्विसेज पर लगता है, कैश पर नहीं लगता। श्योर जी, अगर आपने गुड्स खरीदे हैं या बेचे हैं, श्योर जी, अगर आपने गुड्स खरीदे हैं या बेचे हैं तो यहां पर एसेट्स को भी एक तरह से गुड्स ही माना गया है, क्योंकि एसेट्स किसी ना किसी की तो गुड्स होती ही हैं। अगर वो हमारी एसेट्स हैं तो वो किसी ना किसी और की तो गुड्स होंगी ही होंगी। अगर हम अपने बिजनेस यूज के लिए ले रहे हैं तो कोई ना कोई पर्सन उस सामान को प्रॉफिट अर्निंग के लिए बेच रहा होगा, तभी हमने बिजनेस यूज के लिए खरीदा ना उसे। तो जिस पर्सन से हमने खरीदा वो अपने प्रॉफिट अर्निंग के लिए उसे बेच रहा है, तो इस वजह से एसेट पर भी जीएसटी कैलकुलेट होकर चलता है। तो एसेट गुड्स पर जीएसटी कैलकुलेट होता है। अगर आप सर्विसेज हायर करते हो किसी से, श्योर जी, जैसे आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाई तो आपको उसकी फी पे करनी पड़ेगी, तो उस पर भी जीएसटी कैलकुलेट होगा। या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप एडवोकेट हो, आप किसी का केस लड़ रहे हो और बदले में आप फीस चार्ज करते हो, तो वो आपकी इनकम बन जाती है, उस पर भी जीएसटी चार्ज होकर चलेगा। या आप किसी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आपने कहीं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और आप उस इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कहलाती है और उस इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर भी जीएसटी चार्ज होकर चलता है। सो इन शॉर्ट, जो भी आप इनकम रिसीव करते हो, जो भी आप खर्चे पे करते हो, रेगुलर या इरेगुलर, श्योर, उन सारों पर जीएसटी चार्ज होकर चलता है। अगर सेम स्टेट में ये सारी एक्टिविटी करते हो, अगर ये सारी एक्टिविटी, अगर ये ऑल एक्टिविटी 1 to 7, श्योर जी, सेम स्टेट में करते हो, तो लगता है सीजीएसटी और प्लस एसजीएसटी। अगर अनदर स्टेट में करते हो तो लगता है आईजीएसटी। श्योर जी। सो बेसिकली जो मैंने आपको बातें बतानी थी वो कुछ इस तरह से थी, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। फिर हम अपनी जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट पर चलेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है जीएसटी। प्लीज नोट डाउन कीजिए। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आता है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹1 lakh, श्योर जी, फॉर कैश at the rate of 10% CGST, 10% SGST। श्योर जी, मैं जितने भी केसेस करूंगा, जितने भी क्वेश्चंस करूंगा, मैं हर क्वेश्चन में एज्यूम करता हूं कि हम कहां के हैं, वी आर फ्रॉम दिल्ली। हम कहां के हैं, हम दिल्ली के हैं। श्योर जी, यहां पर राम कहां का है, राम दे रखा है, राम इज फ्रॉम हरियाणा। राम कहां का है, हरियाणा का है। चलिए सर, ये तो बात, चलो पहले राम दिल्ली का ले लेते हैं।
राम कहां का है? दिल्ली का है। श्योर गाइस। कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹1,00,000 फॉर कैश एट द रेट ऑफ 10% CGST 10% SGST। राम दिल्ली का है और हम भी दिल्ली के हैं। मैं हर जगह एज्यूम करूंगा कि हम कहां के हैं? दिल्ली के हैं। श्योर जी। सो आफ्टर दैट आपको सबसे पहले बेसिकली रूल लगाने हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले बेसिकल रूल लगेंगे, फिर गोल्डन रूल लगेंगे, फिर जीएसटी के बारे में बात की जाएगी। ये 3 बातें होती हैं। तो बेसिक रूल लगाते हैं, फिर गोल्डन रूल लगेंगे और फिर जीएसटी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। फिर जीएसटी डिस्कशन शुरू होगी आपकी। श्योर जी। जर्नल एंट्री पास करने का सबसे इजी मेथड देखिए। सबसे पहले बेसिकली रूल लगाइए। गुड्स आएगा, परचेज आएगा, राम आएगा और कैश आएगा। ओके। आपको पता है गुड्स और परचेज में मैंने अपनी जो जर्नल एंट्री है चैप्टर नंबर 3 बुक्स ऑफ जर्नल, वहां पर मैंने बेसिक रूल, गोल्डन रूल, इन सब के बारे में समझा रखा है। पहले आप जाकर चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर्स को देखिए। वहां पर बेसिक रूल और गोल्डन रूल की कैसे एप्लीकेबिलिटी होती है मैंने अच्छे से समझा रखी है। आपके लिए काफी इजी साबित होंगी। श्योर। सो चैप्टर नंबर 3 के बाद में चैप्टर नंबर 4 में सीधा बात करता हूं कि आपके पास गुड्स है, परचेज है, राम है और कैश है। गुड्स और परचेज में क्या कटता है? गुड्स और परचेज में परचेज रिकॉर्ड होकर चलता है, गुड्स आपका रिकॉर्ड नहीं होता। गुड्स और परचेज में परचेज रिकॉर्ड होकर चलता है, गुड्स आपका रिकॉर्ड आपकी जर्नल एंट्रीज में नहीं होता। पर्सन के नाम और कैश में कैश रिकॉर्ड होकर चलता है, पर्सन का नाम आपकी जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं होता। तो सबसे पहले आया परचेज और फिर आया कैश। श्योर जी। ओके। याद रखिएगा, जिस साइड एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले तो मैं परचेज की बात करता हूं। परचेज क्या है? परचेज आपका एक्सपेंस है। ये कहां आता है? ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट में लिखे जाते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में लिखे जाती हैं ऑल इनकम एंड गेन। और रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होता है? ये होता है डेबिट। रूल के अकॉर्डिंग होता है डेबिट। कैश, कैश आपकी एसेट होती है। श्योर जी। जब आप परचेज करते हो तो आप कैश को पे करते हो। जब आप कोई भी सामान खरीदते हो तो बदले में कैश को पे करते हो। तो यहां भी कैश क्या हो रहा है? कैश पे हो रहा है। तो एसेट गोज आउट हो रही है, जा रही है ना एसेट आपकी। हाँ जी। तो रियल अकाउंट में आएगी। एसेट रियल अकाउंट से जुड़ी हुई होती है। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट में एसेट का कम्स इन, यानी कि व्हाट, यानी कि एसेट का कम्स इन। श्योर जी। ओके जी। क्रेडिट में व्हाट यानी कि एसेट का गोज आउट, व्हाट यानी कि एसेट का गोज आउट। सो रूल के अकॉर्डिंग ये क्या लगेगा? रूल के अकॉर्डिंग ये होगा गोज आउट, दैट मीन्स टू से ये होगा क्रेडिट। श्योर जी। याद रखिए, कुछ जिस साइड परचेज होता है या जिस साइड सेल होता है, जिस साइड एसेट का नेम होता है, श्योर जी, जिस साइड परचेज होता है, जिस साइड सेल होता है या जिस साइड एसेट का नेम होता है, जिस साइड एक्सपेंसेस का नेम होता है, एक्सपेंस का नेम होता है, या जिस साइड इनकम का नेम होता है, श्योर जी, परचेज का बैलेंस साइड जिस साइड होगा, सेल की जो बैलेंस साइड होगी वो जो होगी, एसेट नेम की जो बैलेंस साइड होगी, यहां मैं सीधा इजीली वे से अगर आपको डिस्कस करूं कि जहां पर बैलेंस साइड होगी
देखिए बेसिक रूल लगा दिया और गोल्डन रूल लगा दिया। श्योर, अब मैं जीएसटी की बात करूंगा। ये है बैलेंस साइड, ये है जीएसटी की साइड, ये है अकाउंट्स की बैलेंस साइड, जो कि बराबर होगी जीएसटी की बैलेंस साइड की, जीएसटी की बैलेंस साइड के। सर ये क्या लिख दिया आपने कि जिस साइड परचेज अकाउंट की बैलेंस साइड होती है, या जिस साइड सेल अकाउंट होता है, जिस साइड एसेट का नेम अकाउंट होता है, जिस साइड एक्सपेंसेस का नेम अकाउंट होता है, या जिस साइड इनकम का नेम अकाउंट होता है, श्योर, जिस साइड एसेट अकाउंट होता है, जिस साइड एक्सपेंसेस अकाउंट होता है, या जिस साइड इनकम अकाउंट होता है, श्योर, उसी साइड ही आपका जीएसटी रिकॉर्ड होगा, उसी साइड ही आपका जीएसटी रिकॉर्ड होगा। अगर परचेज क्रेडिट है, अगर परचेज क्रेडिट है तो जीएसटी भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर परचेज क्रेडिट है तो जीएसटी भी क्रेडिट होगा, अगर परचेज डेबिट है तो जीएसटी भी डेबिट होगा। अगर सेल क्रेडिट है या डेबिट है तो जीएसटी भी क्रेडिट या डेबिट ही होगा। अगर एसेट का अकाउंट क्रेडिट है या डेबिट है तो जीएसटी भी क्रेडिट या डेबिट ही होगा। अगर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट है तो जीएसटी भी डेबिट होगा। अगर इनकम अकाउंट क्रेडिट है तो जीएसटी भी क्रेडिट होगा। ये बात याद रखिएगा, जिस साइड परचेज लिखा जाता है या सेल लिखा जाता है या एसेट लिखा जाता है, एक्सपेंस लिखी जाती है या इनकम लिखी जाती है, जीएसटी की साइड भी वही होती है, जीएसटी की बैलेंस साइड भी सेम होती है, जीएसटी की बैलेंस साइड भी सेम होती है, कि अकाउंट्स की जो बैलेंस साइड होती है वो सेम एज होती है जीएसटी की बैलेंस साइड की। दोनों की जो बैलेंस साइड होती है वो सेम होती है, याद रखिएगा, दोनों की जो बैलेंस साइड होती है वो सेम होती है। तो मतलब देखिए, सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है, ये तो थी इंपॉर्टेंट बात जो आपको अपनी नोटबुक्स में रिकॉर्ड करनी है। श्योर जी। अब देखिए, आप कहां के हो, दिल्ली के हो, राम कहां का है, दिल्ली क्या है। सो ये कौन सा जीएसटी लगेगा इस पर, जब सेम स्टेट होती है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है। श्योर, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगता है ना। और ये सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या हो जाएंगे, अगर परचेज डेबिट हो रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी भी डेबिट हो जाएंगे। अगर परचेज डेबिट हो रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी भी डेबिट हो जाएंगे। सर अमाउंट की कैलकुलेशन क्या होगी वो अभी बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ आप अकाउंट्स की बैलेंस फिगर को जानिए। अगर परचेज डेबिट हो रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी भी डेबिट होंगे। श्योर, अगर परचेज क्रेडिट होता किसी भी सिचुएशन में, परचेज रिटर्न के समय या फिर परचेज रिटर्न के समय नहीं, गुड्स लॉस बाय फायर के समय जब परचेज क्रेडिट होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी भी क्रेडिट होता है। श्योर, जो भी परचेज का बैलेंस होगा या जो भी सेल का बैलेंस होगा, जो भी एसेट का बैलेंस होगा, जो भी एक्सपेंस का बैलेंस होगा या जो भी इनकम का बैलेंस होगा, डेबिट या क्रेडिट वट एवर, जीएसटी का बैलेंस भी वही होकर चलेगा। देयर इज नो चेंजेस बिहाइंड दैट पर्टिकुलर। श्योर जी। सर क्यों होता है ऐसा, आप हमें लॉजिकल रीजन बताइए। परचेज आपका खर्चा होता है तो जीएसटी भी आपका खर्चा होने की वजह से डेबिट होगा। जब आप कोई सामान परचेज करते हो, ये मैंने पेन को परचेज किया, श्योर, जब मैंने इस पेन को परचेज किया तो मैंने इसके ऊपर जीएसटी पे किया, तो परचेज करते समय मेरा ये जीएसटी क्या हुआ, मेरे लिए खर्चा ट्रीट हुआ, एक एक्सपेंस ट्रीट हुआ, जिसकी वजह से वो भी डेबिट हुआ। अगर परचेज एक्सपेंस था तो उस पर लगने वाला जीएसटी भी एक्सपेंस था। श्योर, अगर सेल इनकम है तो उस पर चार्ज होने वाली जीएसटी भी इनकम है। जब मैंने परचेज किया ये पेन तो मैंने जीएसटी को पे करके चला, तो जीएसटी भी मेरे लिए खर्चा हुआ था। तो दैट मीन्स टू से
परचेज अगर एक्सपेंस है तो ऑटोमेटिकली उस पर लगने वाला जीएसटी भी एक्सपेंस होगा, वो भी डेबिट होगा। सेल अगर इनकम है तो ऑटोमेटिकली उस पर लगने वाली जीएसटी भी इनकम होकर चलेगी, वो भी क्रेडिट होकर चलेगी। सेल क्रेडिट तो जीएसटी भी क्रेडिट। समझ गए बात को? तो सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कीजिए ताकि हम इसकी कैलकुलेशंस के बारे में लिख सकें। सो आफ्टर दिस अब मैं करूंगा कैलकुलेशन की बात कि सर आपने कैलकुलेशन कही थी, कैसे करेंगे कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में, हमें भी थोड़ा सा बताकर चलिए। देखिए आपने परचेज कितने का किया? आपने परचेज कितने का किया? 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख रुपए का। चलिए जी, सीजीएसटी कितना चार्ज होगा? सीजीएसटी कितना है? सीजीएसटी है 10%। 10% सीजीएसटी है, 10% एसजीएसटी है। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। और एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा? 1 लाख का 10% 10,000। श्योर? सीजीएसटी 10,000, एसजीएसटी 10,000। ये जो सीजीएसटी है ये भी 1 लाख रुपए पर ही कैलकुलेट होगा, और ये जो एसजीएसटी है ये भी 1 लाख रुपए पर ही कैलकुलेट होकर चलेगा। दोनों कितने होंगे? 10-10 हजार रुपए होंगी। तो टोटल परचेज कितनी हुई? टोटल परचेज अमाउंट कितनी हो गई? टोटल परचेज अमाउंट हो गई इन दोनों को प्लस करने के बाद 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए। श्योर जी? सो टोटल आपने कैश कितना पे किया? टोटल कैश पे किया आपने, टोटल कैश पे किया अगेंस्ट परचेज। आपने परचेज के अगेंस्ट टोटल कैश कितना पे किया? आपने परचेज के अगेंस्ट टोटल कैश पे किया है कितना? 1,20,000 रुपए। आपने परचेज के अगेंस्ट टोटल कैश कितना पे किया है? 1,20,000 रुपए। श्योर जी? तो कैश में कितना लिखा जाएगा? 1,20,000 रुपए लिखा जाएगा। 1,20,000 रुपए यहां लिख देते हैं हम। 1,20,000 रुपए यहां लिख देते हैं हम। श्योर जी? सीजीएसटी में कितना लिखा जाएगा? 10,000 रुपए। तो सीजीएसटी में 10,000 लिख देते हैं। एसजीएसटी में 10,000 रुपए, एसजीएसटी में 10,000 लिख देते हैं। परचेज में 1 लाख रुपए, परचेज में 1 लाख लिख दिया गया। श्योर जी? तो जर्नल एंट्री अब हम पास कर सकते हैं? यस सर। तो यहां हमने जर्नल एंट्री पास की। परचेज डेबिट हो रही है तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए से। सीजीएसटी भी डेबिट हो रहा है, सीजीएसटी भी डेबिट हो रहा है, एसजीएसटी भी डेबिट हो रहा है, दोनों डेबिट हो रहे हैं ना? हाँ जी। तो आप लिखोगे सीजीएसटी परचेज के समय जब सीजीएसटी और एसजीएसटी डेबिट होते हैं तो ये बन जाते हैं इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। श्योर? इनका नाम बन जाता है डेबिट के समय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। श्योर जी? कितने से? 10,000 10,000। So 10,000 and 10,000 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना था कैश में टोटल? 1,20,000, 1,20,000। सो यहां पर आप नरेशन लिख सकते हो कि गुड्स परचेज राम से लिए है 1 लाख के 10% सीजीएसटी, 10% एसजीएसटी से। ये होगी आपकी एक्चुअल में जर्नल एंट्री जो आपको करके चलनी है। ये होगी आपकी जर्नल एंट्री। श्योर गाइस? सो होप सो आपको समझ आ चुका होगा। बेसिकली सबसे इजी है। देखो 1 लाख का सामान परचेज किया, ऊपर 10,000 रुपए सीजीएसटी दिया, 10,000 रुपए एसजीएसटी दिया, तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई? 1 10 और 1 20 बन गई। टोटल 1 20 बन गई, 1 20 हमने पे कर दी। सिंपल। यही तो नॉर्मल रूटीन करते आ रहे हो आप।
1 लाख का सामान खरीदा, 10,000 रुपए सीजीएसटी लगा दिया, उसके ऊपर 10,000 रुपए एसजीएसटी लगा दिया, तो टोटल अमाउंट बन गई 1,20,000 रुपए। 1,20,000 हमने कैश पे करना है तो पे करके आएंगे जी। जय माता दी। श्योर। सो 1,20,000 रुपए कैश पे करके आएंगे। 1,20,000 रुपए कैश पे करेंगे। 1 लाख की परचेज की थी और 10,000 रुपए टैक्स लग गया। परचेज किया 1 लाख की, 10,000 रुपए सीजीएसटी दिया, 10,000 एसजीएसटी दिया और लो जी कैश क्रेडिट हो गई 1,20,000 से। अगर परचेज डेबिट हो रहा है तो ये भी बाबूजी डेबिट होंगे। डेबिट होते समय इनका नाम आएगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी और कैश आपकी क्रेडिट होगी। दैट्स इट। श्योर। सो बेसिकली आप इसे अपनी नोटबुक्स में उतार लीजिए। सो होप सो गाइस, आज के लिए इतना ही काफी। आपको नेक्स्ट लेक्चर में आज मुझे आपको नॉलेज देनी थी, बेसिकली कॉन्सेप्ट को शुरू करना था। कॉन्सेप्ट शुरू हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी जर्नल एंट्रीज को कवर आउट करके चलेंगे, अपनी जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट करके चलेंगे। श्योर। और धीरे धीरे काफी लेक्चर्स लग जाएंगे इन जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट करते हुए। सो होप सो गाइस, आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया, आपको हमारी इजी लैंग्वेज पसंद आई होगी। श्योर गाइस। सो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।